यहाँ पे सिवाय गंदगी के, आवारा पशुओं के, इवन जो मजदूर हैं उनसे पूछो तो वो खुद भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। क्लब हाउस नहीं है, केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है। चिमनी फूक गई, कभी किसी का फ्रिज फूक रहा है क्योंकि परमानेंट लाइट ही नहीं है। मौजूद है इस वक्त जयपुर के मुहाना मंडी इलाके के अंदर, जहां पर हर कोई व्यक्ति जब घर लेता है तो उसको अपने सपनों का आशियाना कहता है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में धोखा हुआ है। इस प्रकार की मांग को लेकर लगातार लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति से यहां पर बैठकर इस मांग को मनाने के लिए जुटे हुए कि अनुकंपा स्क्वायर के अंदर जो यहाँ पर इन लोगों ने फ्लैट लिया, उसके अंदर जिस प्रकार की प्रदर्शनी इनको दिखाई गई, जिस प्रकार के फ्लैट्स यहाँ पर दिखाए गए, उससे बिल्कुल अलग इन लोगों को फ्लैट मिले हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ में यहाँ पर होर्डिंग्स भी ले रखे हैं। अनुकंपा बिल्डर्स के हैं दो यार, बेईमानी और भ्रष्टाचार। साथ में जब भी करना हो अगर कैंडल लाइट डिनर तो आ जाना हमारी सोसाइटी में डिनर, क्योंकि यहाँ लाइट आना जाना आम बात हो गई है। इस प्रकार के बैनर होर्डिंग लेकर तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि अपनी शिकायत को कोर्ट तक भी ले जाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया से पूरा करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसी बात को लेकर तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है और लोग क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर। सर, क्या मामला है और अब जो है आप क्या मांग रखने वाले हैं सरकार के सामने और किस विषय को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? भैया, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं, हम सरकार के सामने या किसी भी मांग से पहले हम ये चाहते हैं कि बिल्डर खुद ही इस बात को समझे, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि बिल्डर इस बात को समझ रहा है। डिले करे जा रहा है। उसके बाद जो क्लब हाउस वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ वो हमें जो देना चाह रहा है बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं। आज जिस तरह से हम सभी को बताया गया इसके अदर प्रोजेक्ट्स को लेके कि ये प्रोजेक्ट हमने ऐसा बनाया और उससे इसको प्रीमियम बनाएंगे, मुझे लगता नहीं है प्रीमियम की परिभाषा उसको पता है। इतना घटिया है कि अगर हमें किसी हमारे रिश्तेदार को बुलाना हो तो हमें शर्म आए कि हम उसे बोलें कि हमारे क्लब हाउस में आ जा। भैया 6 मंजिल का क्लब हाउस है, क्लब हाउस नहीं है, केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है। सर, मेरी बुकिंग पहला अमाउंट मेरा जनवरी 2015 को गया था। शायद सबसे पहले खरीदारों में से मैं ही हूँ और 2000 आज 23 आ गया, 8 साल हो गए। बुकिंग तो अभी तक तो फ्लैट का इसने पोजीशन दे दिया है, लेकिन टेक्निकली इसने सिर्फ फ्लैट का पोजीशन दिया है। जो क्लब हाउस या बाकी फैसिलिटीज़ थी जिसका हमने पैसा दिया है, गैस बैंक का पैसा दिया है, STP अब जाकर के चालू किया है, जिसमें से गंदा पानी आता है, पीला पानी आता है, स्मेल आती है उस पानी के अंदर। फिर बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्रिकेट की नेट है जैसा दिखाया गया वैसा कुछ नहीं दिया। विद बॉलिंग मशीन बोला गया था वो नहीं दिया। जो आपका बैडमिंटन है वो प्रॉपर नहीं है। जो आपका टेनिस कोर्ट है वो प्रॉपर नहीं है, बच्चे नहीं खेल सकते हैं। जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए उस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा है। जो ब्रोशर के अंदर जो भी डिटेल्स दिखाई गई थी, ब्रोशर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, इसका वीडियो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन वैसा कुछ भी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो अभी इसमें न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अगर आपने किसी से बात की हो, अभी तक आप किसी प्रकार की शिकायत दी हो, ऐसा कुछ मामला वो चल रहा है सर। कुछ 15-16 लोगों ने एक अलग अलग इंडिविजुअल केस कर रखा है, वो अंडर कंसिडरेशन है कोर्ट के। इन भाई साहब ने भी कर रखा है। मेरा केस है जो कोर्ट में लंबित है, जिसका ऑर्डर आना अब अभी बाकी है। अभी पिछले संडे को सोसाइटी सभी मेंबर्स ने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी। हम सब लोगों की जो डिमांड है वो यही है। एक तो सर इसका सर हमने कंप्लेंट दी है, FIR रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट लेंगे, हम उस पर इंक्वायरी होगी और फिर की जाएगी। तरफ से FIR देने की कोशिश करी थी, पुलिस ने उसको लेकर के रखा है कि हम इस पर एक बार देखेंगे और उसके बाद के अंदर हम विचार करेंगे कि ये FIR दर्ज करें या ना करें। सर, हमारी रिक्वायरमेंट जो है इसमें यही है, एक तो सर किसी एक मजबूत संस्था जैसे JD उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन हो, क्योंकि हमें लगता है इस बिल्डिंग के कई कॉलम्स हैं उनमें क्रैक आ गया है। हमारे पास बिजली का कनेक्शन नहीं है परमानेंट, जो कि हमारी एक मूलभूत सुविधा है। मेरी एक आइडेंटिटी प्रूफ है मेरा, जो मेरे पास में नहीं है। हम ये क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है अगर कोई कानून के ज्ञाता हो वो इसको बताए कि कमर्शियल कनेक्शन से हमें 9.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा है और सर हमें यहाँ पे जान मान सबकी हानि हो रही है। हम सेफ फील नहीं करते यहाँ पे। इसमें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, अभी जैसे पिछले हफ्ते जब जो कार्रवाई हम लोगों ने मिलकर के इकट्ठा होकर बिल्डर से बात करने की कोशिश करी, उसके बाद में बिल्डर ने हम सबको मेंटेनेंस के नोटिस भेज दिए हैं। मेंटेनेंस के नोटिस में एक तरीके से वो नोटिस नहीं है, वो धमकी है। उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि अगर आप लोगों ने जब से जिसने फ्लैट खरीदा अभी तक फैसिलिटी सारी दी नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस के नोटिस तब से भेज दिए हैं कि भाई तब से मेंटेनेंस आपका ड्यू है। सर, उनका लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन है वो ये है, बिजली का बिल और मेंटेनेंस का बिल भरोगे तो ही हम आपसे मिलेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेटेस्ट उनका कम्युनिकेशन जो हमारे पास है वो यही है। सर, बिल्डर को बिना किसी कंप्लीशन किए हुए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है,
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो रेरा जैसी संस्था, जेडी संस्था, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ आके अगर वो देखें तो उनको मालूम चलेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है जहाँ पर ना सिक्योरिटी है, कुत्ते घूम रहे हैं। आज आप नवीन खत्री सर एक और स्पेशल बात, बिल्डर ने हमें जो नोटिस भेजा है उसके अंदर ये बोला है कि अगर आपने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया तो मैं कॉमन इलेक्ट्रिसिटी काट दूंगा, पोडियम पे कोई लाइट नहीं होगी, बच्चे रात को कभी खेल नहीं पाएंगे, नीचे कोई चल नहीं पाएगा। उसके अलावा वो ये बोल रहा है कि मैं लिफ्ट की बिजली भी काट दूंगा, क्योंकि लिफ्ट की बिजली भी कॉमन एरिया से जाती है। तो वो ऐसी धमकी तरह उसने 14 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, 19 मंजिल की बिल्डिंग बना दी। जो लोग 19वें फ्लोर पे रह रहे हैं वो बिना बिजली के लिफ्ट के कैसे 19वें फ्लोर पे जाएंगे। महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी अपनी बात को, लेकिन जो दिखाया गया था वो ये था कि इस प्रकार से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी जहाँ पर जो है सारी सुविधाओं के साथ में व्यक्ति और अपने परिवार के साथ में रह पाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल इसका नाम क्लब 21 दिया गया था और ये सारी सुविधाएं इसके अंदर मौजूद होनी थी, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत जो है बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इसके बावजूद जो अभी तक दिया गया है वो ये है, 2015 के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके बाद में अभी तक इसके अंदर किसी भी प्रकार से जो है कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया। और अब वर्तमान के अंदर यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं इनको खुले तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर इसका कार्य अगर किसी प्रकार से आपने कार्रवाई करने की कोशिश की तो आपकी जो है बिजली की सुविधाओं को भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार राजस्थान में बिजली के ऊपर सब्सिडी देने की बात करती है, लेकिन इन लोगों को अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिसकी इनको एक्चुअल में ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि वास्तविकता के अंदर इसमें देख सकते हैं। और जिस तरह से महिलाएं मौजूद हैं जो घर को सजा कर रखती है, जो एक घर को परिवार को चलाती है, लेकिन वो उन लोगों को भी, उन महिलाओं को भी आज सड़कों पर उतरकर इस बात को उठाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं, मैडम क्या अभी इसके अंदर आपको जो आश्वासन दिया गया और उसको लेकर तमाम तरह की बातें की गई? कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग फर्स्ट अलॉटी हैं, सब पिछले 3 साल से ये लोग टाइम ही दे रहे हैं। सिर्फ पहली बात तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, और कंप्लीट होगा भी तो कैसे? आप देखिए अंदर जाके हम लोग का रहना दुश्वार हो गया। एक दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई, लाइट हमारे ना आग लगने वाली थी मेरे घर में, उससे चिमनी फूक गई, कभी किसी का फ्रिज फूक रहा है, क्योंकि परमानेंट लाइट ही नहीं है, कोई मेंटेनेंस चेक करने वाला नहीं है। रात में कुछ भी हो जाए तो किसी को हम फ़ोन तक नहीं लगा सकते अगर लाइट चली गई है या आग लग गई है तो। देखिए, हर बिल्डिंग में कुछ नियम और कानून होते हैं। हर बिल्डिंग या प्रेमिसेस बनाने से पहले शायद कुछ 6 से ज़्यादा फ्लोर्स हों तो ये एक मेंटेनेंस ऑफिसर होना चाहिए, एक सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए, एक लिफ्ट ऑपरेटर्स का हेड होना चाहिए। मेरी बातों को आप बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम स्टडी करा हुआ है। हर चीज़ का एक सुपरवाइज़र होता है। मैं जब यहाँ आती हूँ मुझे कोई सुपरवाइज़र नज़र नहीं आता। मुझे यहाँ पे सिवाय गंदगी के, आवारा पशुओं के, इवन जो मज़दूर हैं उनसे पूछो तो वो खुद भी रिलैक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई टाइम लिमिट ही नहीं दिया गया है। एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का एक टारगेट टाइम होता है, एक टाइम बाउंड कंस्ट्रक्शन टाइम होता है। ऐसे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इन फुल स्विंग। ये जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जैसे मीडिया का ज़माना है। डोंट थिंक दैट ये वाली मीटिंग कोई मजाक में हो रही है। और ये मीटिंग का एक देख लेना, अभी उन लोगों से बातचीत हुई जो इसके ओनर, इस मीटिंग बहुत आगे जाएगी। ये मीटिंग का रिजल्ट आएगा, मेरा मन कहता है इस मीटिंग का रिजल्ट आएगा। रीज़न कैन यू इमेजिन, अपना संडे छोड़ के हाईली फ्रस्ट्रेटेड पॉपुलेशन यहाँ खड़ी हुई है। व्हाई विल वी डू दिस? वी हैव गॉट आवर ओन राइट्स। और ऐसा नहीं है तो नितिन गडकरी जी के पास चिट्ठी जाएगी, पीएमओ ऑफिस चिट्ठी जाएगी, बिलीव करो। और मिस्टर प्रशांत गुप्ता जी को कह देना कि होम मिनिस्टर के पास चिट्ठी जाएगी, और चिट्ठी मतलब विद फुल प्रूफ, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, एंड दैट वी विल सेंड। वी हैव डन सच मूवमेंट्स। पर मुझे नहीं पता था इस काम के लिए जो हमारा राइट है उसके भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। डॉक्टर अंशु SS कोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिटिकल केयर इमरजेंसी, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। मैं अपने हॉस्पिटल की क्वालिटी देखती हूँ, तो ये वाली क्वालिटी क्यों नहीं देखूँ? थैंक यू। तो जिस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है और सभी में आक्रोश है इस बात को लेकर कि जो चीज़ें दिखाई गई है अनुकंपा बिल्डर्स के द्वारा उससे बिल्कुल हटकर यहाँ पर दिया गया, और पिछले 8 साल के इंतजार के बाद में भी केवल दिया जा रहा है तो केवल आश्वासन। सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं। महिलाएं जो अक्सर घरों में इस वक्त रहती है और संडे को आज एंजॉय करते हुए नजर आती है, लेकिन अब वो सड़कों पर उतरकर अपनी बात को मनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।